हाय सो हमको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया है, हमको उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है। ओके सो लैंग्वेज क्या है? ए रेस टू आई, बी रेस टू जे एंड सी रेस टू के, जिसमें जे इज इक्वल्स टू आई प्लस के, दैट इज बी रेस टू आई प्लस के हम लिख सकते हैं, दैट इज बी रेस टू आई इंटू बी रेस टू के हम लिख सकते हैं। ओके सो अगर मैं ये वैल्यू इसमें डाल दूँ, सो ए टू द पावर आई, बी टू द पावर आई, बी टू द पावर के एंड सी टू द पावर के, राइट। सो ये जो आजू बाजू के मतलब कैरेक्टर्स हैं वो दोनों सेम नंबर ऑफ अकरेंसेज होंगे। ये जो साइड के कैरेक्टर्स हैं उनकी अकरेंसेज सेम होगी। सो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जो हमारा ये जो स्ट्रिंग आएगा आउटपुट में, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ये पार्ट एंड एक ये पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग अलग वेरिएबल में हैंडल करूँ तो चलेगा, राइट। सो स्टार्टिंग सिंबल लिया मैंने, मैं अगर एक वेरिएबल का एक्स दे देता हूँ, एक वेरिएबल का वाई देता हूँ। एक्स वेरिएबल में क्या होगा? एक्स वेरिएबल में मैं डील किससे कर रहा हूँ? ए बी से डील कर रहा हूँ, राइट। एंड ए बी के भी कितने भी अकरेंसेस हो सकते हैं, है ना। जैसे समझो अगर मैं ये नॉर्मल एग्जांपल लूँ, फर्स्ट वाला हमारा, तो इसमें क्या है, हमारा है ए सी, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ऐसे हम पार्टीशन कर रहे हैं, राइट। तो पहले हम ये हैंडल करेंगे, देन ये। सो ए बी तो कर ही रहे हैं हम, तो हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होगा? ए बी, ये हमारा टर्मिनेटिंग ये हो गए कैरेक्टर्स होंगे। देन उसके बाद में क्या होगा, हमारा वाई के लिए क्या होगा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर्स? बी सी, बराबर। इसके आगे हमको क्या चाहिए? हमको रीअकरेंस चाहिए ना, वो बार बार आना चाहिए। वो मतलब समझो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, ए बी 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 सी सी, अगेन कहाँ हम पार्टीशन करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे हमारा ये जो ये सिंबल है, यहाँ से सीधा हमको ए बी मिल जाता है। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो बी सी के अंदर बी सी है ना। तो अगर मैं बी सी देखूँ और मेरे को बार बार बी सी चाहिए रहेगा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? बी वाई सी, है ना। बी सी के अंदर अगर मेरे को वाई वापस से बी सी चाहिए, तो मैं वाई को सीधा बी सी पिट कर दूँ, बी बी सी सी में हमको मिल जाएगा। और अगर मैं ये वाला लूँ तो ए बी 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 सी, इसमें मैं कहाँ डिवाइड कर सकता हूँ? यहाँ पे पार्टीशन कर सकता हूँ। बी से हमको डायरेक्टली मिल जाएगा, वाई हम पुट करेंगे तो एक्स को हमको क्या पुट करना पड़ेगा? एक्स को हमको पुट करने का ए एक्स बी, ताकि हम वापस से एक्स की वैल्यू क्या कर पाए? ए बी। तो ये बन जाएगा ए बी बी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक्स की वैल्यू एक्स और क्या दे सकता है मेरे को? ए एक्स बी, राइट। ये होंगे हमारे ग्रामर किस लिए? इस लैंग्वेज के लिए। ओके सो एस हम दो वेरिएबल में डिवाइड कर रहे हैं। एक्स हमको क्या देगा? ए एंड बी से रिलेटेड हमको स्ट्रिंग्स जनरेट करके देगा, एंड वाई हमको देगा बी एंड सी से रिलेटेड स्ट्रिंग्स। सो ए बी में क्या हो सकता है? ए बी एज अ टर्मिनेटर वर्क करेगा, या फिर ए बी के अंदर वापस ए बी हो सकते हैं, ए बी के अंदर वापस ए बी हो सकते हैं। इसकी वजह से हम दिए ए एक्स बी। एंड वाई के लिए बी सी है, राइट। बी सी के अंदर वापस से बी सी हो सकते हैं, वापस से बी सी हो सकते हैं, वापस से बी सी हो सकते हैं। इसकी वजह से हम दिए वाई बी वाई सी। तो ये होंगे इसके लिए व्हेन आई कॉमा के इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इस केस के लिए ट्रू होगा, क्योंकि एप्सिलॉन है क्या? एप्सिलॉन नहीं है ना, इस लैंग्वेज में एप्सिलॉन पार्ट ही नहीं है। इसकी वजह से हम, क्योंकि वन वैल्यू लाइक आई और जे की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इसकी वजह से अगर आई एंड के की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, दैट इज़ एप्सिलॉन आ जाएगा पिक्चर में, राइट, लैंग्वेज में। सो एप्सिलॉन आया। और क्या हो सकता है? आई इज इक्वल्स टू 0 एंड के इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, के इज इक्वल्स टू 0 एंड आई इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है। सो इस केस में क्या है? इस केस में के इज इक्वल्स टू 0 है, इस केस में आई इज इक्वल्स टू 0 है। सो अगर मेरे को बनाना है, मेरा ग्रामर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? अगेन हमको दो पार्ट में डिवाइड करके लेना है, तो हम कैसे ले सकते हैं? एक्स एंड वाई से। अगेन एक्स क्या क्या देगा? एक्स मेरे को पिछली बार क्या दे रहा था? ए भी दे रहा था, राइट। तो इस बार भी उसका ए भी देना बनता है, लेकिन क्योंकि मतलब इसमें एप्सिलॉन है पिक्चर में, तो मेरे को क्या 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 चाहिए? एक्स तो एप्सिलॉन तो देगा ही, एप्सिलॉन देगा वो, और क्या देगा वो? और देगा वो ए एक्स बी। क्यों? ए एक्स मतलब ए एक्स बी का मतलब है कि ए बी के कितने भी अकरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ यही देखूँ तो इससे मेरा ए बी का कितना अकरेंस होगा? अगर मेरे को ये डिराइव करना है, ये वाला स्ट्रिंग डिराइव करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ए बी मेरे को डिराइव करना है, तो मैं एस लूँगा, एस में मैं एक्स लूँगा, वाई लूँगा। वाई तो सपोज मेरा वाई भी मेरे को एप्सिलॉन रिटर्न करके देगा, राइट। सो वाई तो मेरे को एप्सिलॉन रिटर्न करके दे देगा। एक्स मेरे को क्या देगा? एक्स मेरे को देगा ए एक्स बी, और उसके बाद में ये एक्स की जगह मैं क्या दूंगा? एप्सिलॉन डाल दूंगा, तो ए भी मिल जाएगा, और ये स्ट्रिंग डिराइव हो गई मेरी। उसके बाद में वाई के लिए अगर हम देखें, तो वाई के लिए क्या आएगा? वाई के लिए आएगा हमारा दूसरा क्या था? बी वाई सी। अगर मेरे को ये स्ट्रिंग डिराइव करनी है बी सी, सो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? ऐसे चालू करूँगा, एक्स वाई है ना मेरा, एक्स क्या रिटर्न करके देगा? एप्सिलॉन। वाई रिटर्न क्या करके देगा मेरे को? वाई रिटर्न करके देगा बी वाई सी। अभी वाई में मैं क्या डाल दूंगा? वापस से एप्सिलॉन डाल दूंगा, तो मेरा ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बी सी हो गई, ये स्ट्रिंग डिराइव। सो बस यही हमारे ग्रामर हो गए इस लैंग्वेज के लिए। जब आई एंड के की वैल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, हमको बस एप्सिलॉन लाना पड़ेगा प्रोडक्शंस में। इसके बाद में हमारे पास एक सेकेंड लैंग्वेज है, दैट इज ए टू द पावर आई, बी टू द पावर जे, सी टू द पावर के। इसमें एक चीज़ ये है कि आई इज इक्वल्स टू जे,
ठीक है, मतलब जितने भी अकरेंसेस ए एंड बी के होंगे उतने ही मतलब सॉरी जितने भी अकरेंसेस ए के होंगे उतने ही अकरेंसेस बी के होंगे, सी के कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़, आई एंड जे एंड के की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब लैंग्वेज में एप्सिलॉन पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज होगी इन मतलब हमारे ये CFL के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए। सो क्या क्या है, पहले तो हम देखते हैं ABC। हमारा स्टार्टिंग सिंबल हमको क्या देना चाहिए, स्टार्टिंग सिंबल है, राइट। हमको अगेन दो वेरिएबल के साथ डील करना पड़ेगा। एक वेरिएबल किसको हैंडल करेगा, एक वेरिएबल हैंडल करेगा AB को। अगर मैं इसको पार्टीशन करूँ, ABC है, राइट। सो अगर मैं बोल दूँ मैं AB एक साथ हैंडल कर रहा हूँ, और ये मैं क्यों एक साथ हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के अकरेंसेस जो होंगे वो सेम होने चाहिए, राइट। इसकी वजह से मेरे को दोनों साथ में हैंडल करने पड़ेंगे। और मैं C को अलग से हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि C के अकरेंसेस कितने भी हो सकते हैं, वो इन दोनों के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। इसकी वजह से एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। सो X तो डील किससे करेगा, A एंड B से करेगा, बराबर। तो टर्मिनेटर एज अ टर्मिनेटर AB तो होगा ही, और क्या होगा, और AB के अकरेंसेस भी कितने भी हो सकते हैं, तो A और B एंड बीच में X। AXB क्यों, क्योंकि A के बाद ही B आएगा, बराबर। इसकी वजह से AXB ऑर्डर तो यही है ना, ABC वाला ऑर्डर। इसकी वजह से Y मेरे को क्या दे सकता है, Y मेरे को देगा C तो देगा, C क्यों देगा, एज अ टर्मिनेटर। और क्या देगा, CY क्यों, C के कितने भी हो सकते हैं ना, ऐसा हो गया। और मेरे को चाहिए 5, तो Y की वैल्यू मैं क्या डालूंगा, C डाल दूंगा, तो मेरे हो गए 5, 1 2 3 4 और 5। सो भाई हमको C एज अ टर्मिनेटर यूज़ करेंगे हम लोग, एंड ये प्रोडक्शन CY देगा, क्योंकि स्टेटिंग की C के कितने भी अकरेंसेस हो सकते हैं। सो ये होंगे मेरे प्रोडक्शंस इस लैंग्वेज के लिए, दैट इज़ CFG होगा ये मेरा इस लैंग्वेज के लिए। अगेन हम ये करके देते हैं एग्जांपल के साथ। ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, तो X ये मेरा X हैंडल करेगा, ये मेरा Y हैंडल करेगा। X देख लेते हैं, तो मेरे को स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा, स्टार्टिंग में कहाँ से करूँगा, XY से करूँगा, बराबर। X मेरे को क्या देगा, X मेरे को चाहिए, मेरे को AABB चाहिए, राइट। सो AB कैसा है, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को 2 बार AABB चाहिए, तो मेरे को AXB लेना पड़ेगा, तो मैं AXB लूँगा। और फिर एक X की वैल्यू क्या डाल दूँगा मैं, सीधा टर्मिनेटर, दैट इज़ AABB आ जाएगा। बीच में X की वैल्यू मैंने A भी डाल दी ना, तो मेरे को ये रिटर्न नहीं, मतलब ये यहाँ पे क्या देगा, X की वैल्यू AABB, ये मेरा हो गया, फिगर आउट कर लिया मैंने। अब मेरे को चाहिए Y की वैल्यू C, ऑब्वियसली डायरेक्टली टर्मिनेटर है Y का, Y प्रोडक्शन सीधा C मेरे को देता है टर्मिनल में। सो Y मेरे को C दे दिया, X मेरे को AABB दे दिया, तो ये मेरे जो स्टार्टिंग सिंबल से ये वाली स्ट्रिंग मेरी बन गई, दैट इज़ AABBC। क्योंकि Y के जो भी वैल्यू रिटर्न आएगा वो मेरा मतलब X के बाद ही आएगा, X वेरिएबल के बाद ही ये स्ट्रिंग ऐसे बन गई। सो अगर ये ABCC लूँ मैं, इसको कैसे चाहिए मेरे को, वापस से C के 2 अकरेंसेस है, X का AB के जो भी कैरेक्टर्स देंगे वो हमको X वेरिएबल से डिराइव करना पड़ेगा। तो S स्टार्टिंग सिंबल X Y, X क्या देगा मेरे को, सीधा टर्मिनेटर AB। Y मेरे को क्या देगा, CY देगा, CY क्या देगा मेरे को, CC देगा। CY क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे C के 2 अकरेंसेस है ना, इसके वजह से। और उसके बाद में यहाँ पे Y की वैल्यू डाल दी मैंने C, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो X क्या था मेरा AB, ये हो गया AB, एंड मेरा CC हो गया। ये स्ट्रिंग मेरी डिराइव हो गई यहाँ से, एंड या दैट्स इट।